मान गए राधिका। सेरेमनी किसी की भी हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनना है ये तो कोई तुमसे सीखे। ये साड़ियों से कोई स्पेशल दुश्मनी है ना तुम्हारी? उस दिन मेरी शादी में मेरी साड़ी पहन के मेरी जगह ले ली तुमने ताकि सारा अटेंशन तुम्हें मिल जाए, और आज अपनी ही शादी के फंक्शन में अपनी ही साड़ी जला बैठी अटेंशन के लिए। चलो मुझसे कंपटीशन तो समझ में आता है, पर माता रानी से कंपटीशन कुछ समझ नहीं आया। मैं समझ सकती हूँ जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, और मैं ये भी मानती हूँ कि कहना और सहना दो अलग बातें हैं। मैं तो क्या, शायद कभी भी कोई उस दर्द को नहीं समझ पाएगा जिससे तुम गुजरी हो, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मेरे मन में तुम्हारे लिए शायद उतना ही गुस्सा, उतनी ही नाराजगी होती जितनी तुम्हारे मन में मेरे लिए है। पर तुम भी जानती हो भाई, मैं भी उतनी ही बेबस थी जितनी कि तुम। तुम्हारे मन का नहीं हुआ तो मेरे मन का भी नहीं हुआ, पर शायद यही होना लिखा था। बहुत सारी चीजों को हमें मन ना होते हुए भी मानना पड़ता है लाइफ में, वरना पूरी जिंदगी खुद से लड़ते रहते हैं बस। And I'm sure तुम ये नहीं चाहोगी अपने लिए, इसीलिए प्लीज अपने मन से ये नफरत और बदले की आग निकाल दो, क्योंकि किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले ये आग उसी इंसान को जला देती है जो इसे अपने मन में पालता है। जयकारा शेरा वाली मैया की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अम्बे मात की जय। शेरों वाली की जय। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। इसी के साथ माता की चौकी संपन्न हुई। आओ ये आरती सबको दे दो। आई हमें आप लोगों का समझ में नहीं आता है। मतलब पहले तो कह रहे थे कि माता रानी नाराज है इसलिए अपशगुन हुआ है, और अब उन्हें और खिजाने का काम कर रहे हैं। अरे माता रानी की आरती, उनके प्रसाद को ठुकराना माता रानी का अपमान होता है। अरे लाइफ में वैसा ही कम प्रॉब्लम है जो नई प्रॉब्लम को न्योता दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, करिए नाराज माता रानी को। अब उसका जो परिणाम होगा ना वो सब भुगतेंगे, अब बता रहे हैं भाई। हम तो पक्के श्रद्धालु हैं। अभी तुम लोग लो ना आरती यार, क्या कर रहे हो? पापा
माता रानी का एक संदेशा है आप सबके लिए। आज जो विघ्न इस माता की चौकी में पड़ा वो एक घोर अपशकुन था। ये दुर्घटना होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हुई, और इसके आगे भी होती रहेगी, क्योंकि एक काली पूरी शक्ति का साया है इस घर पे। कहाँ? क्या क्या चाहती है वो? वो चाहती थी, लेकिन हमारे होते हुए वो कुछ नहीं कर पाएगी, पर कोशिश करते रहेगी। माता की चौकी में दुल्हन के साड़ी का जलना अपशकुन है। इसके आगे भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है अगर उसे यहाँ से निकाला ना जाए। आज ये ऐसी आग लगाएगी तुम्हारे जीवन में कि वीर तो का पूरा दमकल विभाग भी उसे बुझा ना पाएगा। अब जो होगा ना, उसके बाद तो सीधे घर से बाहर फेंकी जाओगी तुम, बहू रानी। ये लीजिए। देखिए, ये मनहूस लड़की हमारे घर की बहू बन तो गई है, पर इसके कुंडली दोष की वजह से हमारे पोते के जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया है। किसी भी तरह इस बात को आप सबके सामने लाइए, हाँ? और इस मनहूस को हमारे घर से निकलवाइए और हमारे पोते की जान बचाइए। आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगा, हाँ? ये आप क्या कह रही है? मैं बचपन से माता रानी की भक्ति करते आ रही, इसलिए मुझ पर उनकी असीम कृपा रही है। इसलिए वो अक्सर मेरे द्वारे वो अपनी बात अपने भक्तों तक पहुंचाती है। अरे तो हमें भी तो बताइए ना, माता रानी का संदेशा है हमारे लिए, हमें बताइए। और ऐसी कौन सी काली शक्ति है जो हमारे घर में है, जरा साफ साफ करके बताइए ना। ये है वो जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। अब तू हमारे चंगुल में आई है राधिका, अब तुझे घर से निकलना ही होगा, और देखना वीर भी तुझे रोक ना पाएगा।